गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए आलोके का डी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम त्रिभुज में सारा थ्योरम्स भी हम लोग पढ़ चुके थे उसको, है ना। और थ्योरम्स पढ़ते समय हम लोग पूरे डिटेल से हम लोग क्लियर किए थे उसको कि किस प्रकार का कॉन्ग्रुएंट होता है ना, और कैसे एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट बनाता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पढ़ चुके थे, है ना। और आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है और उसका फिगर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन और फिगर से हम लोग रिलेट करते हैं कि दोनों आपस में कैसे रिलेशन बनाता है ना। तो क्वेश्चन है L and M two parallel lines intersect by the another pair of parallel lines P and Q, है ना। बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो समझ लिए कि 60% आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को क्लियर करके समझना है। जैसे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि L and M टू पैरेलल लाइन्स है और दो उसमें और अदर पैरेलल लाइन्स उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे P और Q उसका अदर पैरेलल लाइन्स हो गया, तो P जो है वो L और M दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से Q भी L और M दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। बच्चों, अब ये तो फिगर हो गया, उसमें प्रूफ क्या करना है। कह रहा है कि सो दैट, यानी कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल में ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, सी डी ए का, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बच्चों, आप ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लाइन और एंगल्स का क्वेश्चन जो मैं पैरेलल लाइन का सारा प्रॉपर्टीज बताया हूँ, कितना टाइप ऑफ पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज होता है, वो आप एक बार जरूर जाके देखें। अगर वो वाला जाकर के आप देखते हैं तो बच्चों आई थिंक आपको 50% वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बच्चों, मैं उसको एक बार फिर से बता रहा हूँ और बताने का मतलब है कि हम जो पैरेलल लाइन बताएंगे वो पैरेलल लाइन इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, है ना। तो देखिए, अगर सपोज यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है ना, आप ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये पैरेलल लाइन है, अगर कोई अदर लाइन आकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस जो भी आपस में होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का है, क्लियर। अब उसी प्रकार से अगर एक कोई दूसरा लाइन भी आ रहा है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर का होगा। बच्चों, अब ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन ये कहते कि ये एल था, ये एम और ये पी है, ये क्यू है, आपस में ये भी दोनों पैरेलल है ना। ये दोनों भी आपस में अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ये भी तो डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। तो हो सकता है ये वाला जो डिस्टेंस है वो अगर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का हो सकता है, ये भी 8 सेंटीमीटर का हो सकता है, कुछ भी यूनिट आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 8 यूनिट का हो गया, ये भी 8 यूनिट का हो गया, क्लियर। और इधर जो है 10 यूनिट का है, ये 10 यूनिट का है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, अब नोटिस कीजिए, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना। जब पैरेललोग्राम बनता है तो उसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि पैरेललोग्राम का टू अपोजिट लाइन जो होता है, टू अपोजिट साइड होता है, आपस में इक्वल होता है। और कि देखिए, अब अगर इस फिगर को जो बीच में बन रहा है उसे हम लोग अगर अलग कर दिए हैं ना, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग अलग करते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम लोग ये अलग किए, बीच वाला भाग को अलग किए हम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर सपोज ये बी सी डी ये ले लिए, अब वही चीज़ ये बी सी डी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये बी सी डी, ये आपस में क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखिए, ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का है। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये 10 है, ये 8 है, जिसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज होता है कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो ये बी इक्वल होगा सी डी का। ये भी अगर पैरेलल है सी डी का तो आपस में इक्वल भी होगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ए डी अगर पैरेलल है किसका, सी बी का, तो ए डी जो है वो आपस में इक्वल होगा किसका, सी बी का। ये अगर पैरेलल है तो इक्वल भी होगा। तो ये आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। आप इसे अगर जान लेते हैं तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाएगा और इसको आपको मिलेगा
तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप प्रॉपर्टीज को देखिएगा पैरेललोग्राम का, मैं वहाँ पर क्लियर करके बताया हूँ, है ना। तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग ये इतना समझने के बाद में इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब इतना समझने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एल और एम दो पैरेलल लाइन है, उस पर दो अदर पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पी और क्यू है। तो बच्चों अभी जो जो हम बताएं उसको आप रिमाइंड करते जाइएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पर देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि एल और एम दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब है बच्चों कि अगर ये यहाँ पर सी डी का जो डिस्टेंस होगा वो ए बी के बराबर होगा। क्लियर। उसी प्रकार से अगर P और Q अगर जो लाइन इक्वल हो रहा है, अगर हम सेम बात करें P और Q तो पैरेलल लाइन है, और L और M अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब है कि BC जो है वो AD के बराबर होगा। क्लियर। अब ध्यान में आपको आ गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर L और M पैरेलल है और P और Q पैरेलल है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब है कि ये BC पैरेलल CD, मतलब BC इक्वल होगा AD का। उसी प्रकार से AB जो है वो आपस में पैरेलल है CD का, तो इसका मतलब है AB जो है वो CD के इक्वल है। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा बच्चों, ये सिर्फ क्वेश्चन है। अब देखिए समझ गए तो आपको बनाना कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गिवन L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, ये आपके पास दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि AD जो है वो पैरेलल होगा, AD पैरेलल होगा BC का, ये BC पैरेलल है। अगर उसी प्रकार से हम लोग लिखें यहाँ पर कि ये भी पैरेलल होगा किसका, DC का। उसी प्रकार से लिखेंगे एंड ये भी पैरेलल किसका, CD का, चाहे तो DC का। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, ये D मीन्स ये लाइन BC के पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो इसका मतलब है कि लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर AD इक्वल टू BC। उसी प्रकार से एंड AB इक्वल टू DC। ये हम लोग यहाँ तक इसको प्रूव कर दिए। क्लियर। अब देखिए आगे इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन ट्रायंगल बन रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ABC। क्लियर। एक ट्रायंगल हो गया। एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ACD। यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ACD। बच्चों ये दो ट्रायंगल से ही हम लोग को कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा कि आपस में कॉन्ग्रेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप आइए इसका मेन थीम पर कि क्वेश्चन का थीम क्या था। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल में से AB किसके बराबर में था, दोनों ट्रायंगल का बात कीजिएगा, ये B जो है वो किसके बराबर में होगा, CD के बराबर में होगा। दो ट्रायंगल है आपस में। अगर इस तरह से भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए एक ट्रायंगल सपोज आप इस तरह से बना लिए, यहाँ पर ये BC। दूसरा ट्रायंगल आप एक तरह से एक और बनाइए, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया ये CD। अभी हम क्या किए हैं, इक्वल किए हैं। प्रूफ में क्या प्रूफ किए कि ये भी जो है वो किसके बराबर में इक्वल होगा, CD के बराबर में इक्वल होगा। उसी तरह हम लोग एक और प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए हैं कि BC जो होगा वो AD के बराबर में होगा, यानी कि BC जो है वो AD के बराबर में होगा। बच्चों अब जो तीसरा बच जाता है उस पर आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या है, ये C, ये भी साइड है ना, और ये दोनों ट्रायंगल का आपस में साइड है, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो AC है वो AC के बराबर में होगा, आपस में इक्वल होगा। वो दोनों क्या बोलते हैं उसको, कॉमन साइड बोलते हैं।
तो वही चीज़ हम लोगों को अब लिखना है। क्या क्या लिखना है, देखिए अगर यहाँ पर लिख लेंगे तो ए बी इक्वल टू 2 लाइन में मार्क किया हूँ, तो डी सी यानी कि ए बी इक्वल टू डी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी। क्यों, ये हम लिखेंगे यहाँ पर प्रूव दैट, हम लोग प्रूव दैट कर चुके हैं, जो इसको प्रूव किए हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्रूव्ड दैट। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी, अब हो गया बी सी इक्वल टू किसका, ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी क्या हो गया प्रूव्ड दैट। क्लियर। अब देखिए तीसरा क्या बच जाता है आपका, ए सी इक्वल टू ए सी, मीन्स ट्रायंगल अलग कर दिए, उसमें आप ध्यान दीजिए। ए सी इक्वल टू ए सी मतलब ए सी इक्वल टू ए सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साइड। इसको लिखेंगे यहाँ पर कॉमन साइड्स, है ना। अब देखिए ये कॉमन साइड होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं इबनिस्ट भुजा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन साइड। अब आप ध्यान दीजिए कि कौन से कॉन्ग्रेंट ये होगा। तो बच्चों आपको तो यह एकदम साफ क्लियर हो गया होगा कि आप एस 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 से ये कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है। जैसे फिगर पर अगर चल के देखते हैं तो फिगर में आपको क्या मिलता है कि ये साइड है ना कि ए बी इसके बराबर में, यानी कि इस साइड इसके बराबर में, ये साइड इसके बराबर में, और ये कॉमन साइड, मतलब तीनों आपस में साइड 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 से इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऑफकोर्स हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसका, ट्राइंगल ए सी डी का, जो कि हम लोग प्रूव करने बोल रहा है। यानी कि ए सी डी क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी डी ए, तो हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग अगर इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। तो इसलिए कौन सा क्राइटेरिया से होगा ये, तो ये क्राइटेरिया एस 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 क्राइटेरिया से ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका प्रूव्ड। तो बच्चों आई होप आपको यह क्वेश्चन पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो आई होप आप सपोर्ट जरूर करेंगे। आप जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आप शेयर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा तो मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और लोग इसमें ज्वाइन होंगे। और जितने लोग अभी घर बैठे हैं, घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इससे आप जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो उसे आपको फ्री क्लासेस मिलेगा, तो वहाँ पर उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों मैं कंटिन्यू हूँ और कंटिन्यू रहूँगा।